औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज बड़ी अहम बात आपको बताने वाला हूँ। देखो, अगर किसी को बुखार होता है, 2-4 दिन ज़्यादा हो जाता है, मैं ये नहीं कहता किस चीज़ के इस्तेमाल की वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा हूँ, लेकिन कम हो गया, अब उसका इलाज करना है। तो हमारे भाई लोग क्या करते हैं, पपीते के पत्ते कूटो और पिला दो। पपीते के पत्ते कूटो और पिला दो। सब हर आदमी, ये जाहिल भी, पढ़ा लिखा भी, डॉक्टर भी, कुछ लोगों ने तो इसके सिरप निकाल लिए कि जी पपीते के पत्तों का हमने सिरप बनाया, वो पिला दो। कोई पपीते के पत्ते में कुछ मिला रहा है, कुछ मिला रहा है। पपीते के पत्ते जो, मैं कहता हूं आपकी दुश्मनी है किसी से ना, आप उसको गोली मार दो, पपीते के पत्ते नहीं दो। पपीते के पत्ते देने से इंतहाई कमजोरी वाकया हो जाती है। वैसे ही उसकी कोई जिंदगी नहीं होगी, तो फिर क्या जरूरत है पपीते के पत्ते देने की। तो इसके मतलब ये नहीं है कि मतलब प्लेटलेट्स बढ़ाने का कोई इलाज ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में कि मैंने कोई मर्ज ऐसा नहीं उतारा जिसकी 70 दवाएं पहले ना पैदा की हो। मर्ज बाद में आता है, दवा पहले आती है। तो वही मौसम होता है जिस मौसम में डेंगू, अमूमन डेंगू में ज्यादा प्लेटलेट्स गिरते हैं, ठीक है। तो डेंगू जिस मौसम में होता है उस टाइम पे हमें ऑरेंज भी मिल जाता है, संतरा, माल्टा, किनू, कोई भी इस नस्ल का फ्रूट, मौसम्बी वगैरह, ठीक है, मिल जाता है। दूसरे नंबर पे हमें अनार मिल जाता है। तीसरे नंबर पे हमें एप्पल मिल जाता है, सेब। तो ये तीनों चीजें जब हमें मिल जाती हैं तो अनार का जूस लेना है 4 गिलास। अनार का जूस 4 गिलास। 1 गिलास लेना है एप्पल का जूस और 1 गिलास लेना है ऑरेंज का जूस। ये तीनों चीजें जब एक साथ मिलाएंगे आप, तो ये तकरीबन 1.5 लीटर बनेगा। तो 1.5 लीटर इसमें पानी मिला लें और तकरीबन 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 12 घंटे के अंदर इसको खत्म कर दें। पानी की जगह यही पिए। एक तो उससे ताकत आएगी और 12 घंटे के अंदर आपके प्लेटलेट्स पूरे हो जाएंगे। ना हो तो आप आके उसके पैसे मुझसे ले लेना। कसम वसम नहीं खाऊंगा, लेकिन बात जो है हकीकत, आज तक जिसको बताया और आप जिसको बताओगे ये सदका जारी है। पपीते के पत्ते सदका जारिया नहीं है, क्योंकि वो नुकसान भी दे रहे हैं। अब आम लोगों को पता नहीं है कि ये चीज नुकसान क्या देती है, फायदा किस चीज का है, नुकसान किस चीज का है, ये नहीं पता होता, ठीक है। तो ये आप बुखारों में ख्याल करें। फिर बुखारों की मैं आपको 2 दवाएं और बताता हूं। एक तो 3 नंबर जो लोग नजरिए की इस्तेमाल करते हैं, लौंग 10 ग्राम, जावित्री 20 ग्राम, जलोत्री भी कहते हैं पंजाबी में, वो 20 ग्राम, और दालचीनी 30 ग्राम। इस रेशियो के साथ जितना चाय बना लें और इसको पाउडर करके रख लें। नंबर मेरे पास है, ठीक है। तो इसके 500 mg के कैप्सूल भर लें। पहली खुराक 2 कैप्सूल देने हैं आपने, फिर एक सुबह और एक रात, 5 दिन तक। आपको डेंगू है, आपको चिकनगुनिया है, आपको इवन टाइफाइड तक में ये काम करती है, मलेरिया में ये काम करती है, ये वायरल इन्फेक्शन में काम करती है। कहने में ये आता है कि फीवर विद इन्फेक्शन, यानी हमारी खिलतों के बिगाड़ से फीवर पैदा होता है, बुखार पैदा होता है। हमारी जिस्म में 4 खिलते हैं, सही है, सौदा, सफरा, बलगम और खून। सौदा, सफरा, बलगम, इन तीनों से मिलके चौथी चीज बनती है खून। तो हर चीज की हमें जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं, जितनी जरूरत है उतनी बॉडी में होनी चाहिए, सही है। तो खिलतों के बिगाड़ से बुखार होता है। एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी, इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया, जिस्म में हरारत की कमी हो गई तो बुखार हो गया। आप ये देखें कि बुखार हुआ क्यों है, उस तरीके से इलाज करें, ठीक। और दूसरी बात ये मेरे पास मौजूद है कि हर किस्म के बुखार में, और ये थैलीसीमिया तक में काम करता है।
और बड़ी आम सी चीजें हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ढूंढते रहो जी वो नाम लिखा दिया अजीब सा और वो पंसार को कह रहा है यार ये तो नाम ही नहीं है। कहां से मिलेगा? वो जी उन्हीं से मिलेगा जिन्होंने लिख के दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या है? गिलो, गिलो की खुश्क लकड़ी। गिलो की बेल पान के पत्ते की तरह बेल चढ़ती है ना, जो पान के पत्ते की तरह पत्ते होते हैं, वो गिलो है। दुनिया जानती है गिलो को, ठीक है। उसकी लकड़ी और अजवाइन देसी। गिलो की लकड़ी, अजवाइन देसी, जितना चाहे बना ले बराबर वजन। सही है। अब आप क्या करेंगे? आप एक टेबल स्पून, जिससे चावल खाते हैं ना, चम्मच, वो चम्मच भर के आप उसका कावा बनाएंगे। 4 कप पानी डालेंगे, 3 कप रह जाएगा। जब पक के 3 कप रह जाए तो उसको छाने। मीठा मिलाना चाहे मीठा मिलाएं, नहीं मिलाना चाहे ना मिलाएं। मीठे में शहद मिला सकते हो, गुड़ मिला सकते हो, चीनी, जो दिल चाहे मिला लो, ठीक है। नहीं भी मिलाओगे तो वो काम करेगा। ऐसी बोतल भर के रख लें, छान की बोतल भर के रख लिया आपने। आप आधे आधे घंटे के बाद, 15-15 मिनट के बाद 2-2 चम्मच पी के रात तक, ये सुबह बनाए रात को खत्म कर दे, अगले दिन ताजा बना दे। 5 दिन में जिस्म में जैसी कमजोरी, बुखार, दर्दे, सब चीजों की दूर हो जाएंगी। सही है। फिर अब एक चीज आती है, सूरह रहमान में है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो नेमतें उतारी हैं उसमें एक चीज है लूलू और दूसरी है मरजान। लूलू वल मरजान। लूलू कहते हैं सच्चे मोती को, मरजान कहते हैं मूंगे को। तो मूंगा जो होता है और सच्चे मोती जो होते हैं, ये कैल्शियम है। लेकिन अगर मरजान बना हुआ है मक्खन में, मक्खन में तैयार हुआ हुआ है, तो 250 mg का एक कैप्सूल दे दें, ऊपर चाय पिला दे। वक्ती तौर पे तो फौरन बुखार को उतार देगा 5 मिनट में, घड़ी के टाइम से। लेकिन मरजान मक्खन में बनाओ, ठीक है। ये बुखारों का आपके पास पूरा सेटअप आ गया इंशाल्लाह ताला उल अजीज। इससे ना आपको कोई बाजारी शरबत लेने की जरूरत है ना कुछ। इससे आप हर किस्म के बुखार, घर बैठे मामूली सी मालूमात वाला आदमी भी इसको कर लेगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हकीम मोहम्मद सरवर, तिब्बी नबी शाफी दवाखाना, कराची, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।